जय हिंद दोस्तों, द करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपी पीसीएस के आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और ये है हमारे 2017 के आरओ के पेपर के साइंस इन टेक के क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। मैं आशा करती हूँ कि आपने सारे हमारे वीडियोस देख रखे होंगे। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियोस मिल जाएंगे। आप प्लीज़ जाके सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट चेक करिए और वीडियोस को देखिए। हमने स्ट्रैटेजी वीडियो भी अपलोड करा है, तो आप उसमें से स्ट्रैटेजी देख के और अपने आप को अच्छे तरीके से अपने आप को एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। द डिवाइस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एमीटर, वोल्टमीटर, डायनमो, इलेक्ट्रिक मोटर, एंड द करेक्ट आंसर इज डायनमो। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए डायनेमो का क्या काम होता है। डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी होती है ना, मतलब ऑब्जेक्ट्स की, उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वाइल एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो वैसे डायनेमो जो डिवाइस होते हैं ये, दीज आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है ये। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल्स इज देयर नो नेगेटिव वैल्यू। ये बोल रहे हैं कि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रियोमर। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केल्विन। ठीक है, केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 273 केल्विन इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका, वो होता है 373 केल्विन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, if the kinetic energies of two objects of equal mass are in the ratio 4:9, then the ratio of their velocities will be 4:9, 2:3, 16:81, under root 2 is to under root 3। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। सो द ऑप्शंस आई हैव ऑलरेडी रेड आउट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, इनका सेम मास है और इनकी वेलोसिटीज़ कितनी है, v1 और v2 हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर बी। हम इसका अंडर रूट कर देंगे ना, 4:9 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। यही तो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ऊष्म की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है, और ऑप्शंस हैं सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। हीट की बात कर रहा है। ठीक है, सेंटीग्रेड से हम टेम्परेचर नापते हैं। ठीक है, कैलोरी, अर्ग और जूल। ठीक, सेंटीग्रेड किसकी यूनिट होती है, मैंने अभी बताया था कि ये किसकी यूनिट होती है, टेम्परेचर की, तापमान की यूनिट होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। Which of the following is a herbicide? Chlorpyrifos,
carbendazim, quinalphos, buttercler. And the correct answer over here is option number D, ब्यूटेक्लर. ब्यूटेक्लर एक हर्बिसाइड होता है, ठीक है, जबकि क्लोरपिरीफॉस क्लोरपिरीफॉस ये एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, कीटनाशक जिसे कहते हैं हम, इंसेक्टिसाइड, ठीक. और ये कार्बेंडेजिम, दिस इज़ अ फंगीसाइड. एंड अगेन क्विनलफॉस इज़ एन इंसेक्टिसाइड, ठीक है. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ अ हर्बिसाइड. ब्यूटेक्लर इज़ अ हर्बिसाइड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? Which of the following polymers is not biodegradable? Cellulose, starch, protein, PVC. बिल्कुल आपने सुना है PVC पाइप्स, ठीक है, जो पाइप्स यूज़ होते हैं, ठीक है, ये किससे बनते हैं? ऑफ कोर्स प्लास्टिक से. प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल होता है इनमें. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सेलुलोस हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, स्टार्च भी, प्रोटीन भी. तो जो हमारी बॉडी में पाया जाता है तो वो बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल होगा ना ज़्यादातर. तो ये तीनों तो होंगे नहीं, तो ऑड वन आउट फाइंड करो ना आप. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड. क्वेश्चन नंबर 7. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा मतलब गलत है, ठीक है. Which one of the following pairs is not correctly matched? Aluminium bauxite, copper cinnabar, zinc calamine, iron hematite. So the correct answer over here is option number B, copper cinnabar, ठीक है. कॉपर पाइराइट्स, क्यूपराइट, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, मर्क्यूरी का सिनेबर होता है, ठीक है, ना कि कॉपर का. तो यहाँ पे ये क्या गलत हो गया है ना, इसका क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. यही हमारा गलत मैच था. ये किसका ओर होता है? मतलब सिनेबर एक ओर होता है मरकरी का, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नन ऑफ द अबव. ये सीवीड की बात कर रहा है, ठीक है. सीवीड किसका सोर्स है? इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. Which of the following is not essential for the process of photosynthesis? सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. तो इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती है हमें फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस के बाद जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो हमें तो ऑक्सीजन मिलता है ना, हमें इनटेक के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है ना. वाटर, सनलाइट, ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं साइंस की बुक्स में. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें फिर से गलत वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है. अमरबेल, स्टेम पैरासाइट, सैंडलवुड, रोज पैरासाइट, ऑर्चिड एपिफाइट, हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रिला, ठीक है. देखिए अमरबेल स्टेम ये प्लांट है और ये उसके टाइप है. तो अमरबेल स्टेम एक तरह का पैरासाइट होता है, ये करेक्ट है. सैंडलवुड रूट पैरासाइट होता है, ये भी करेक्ट है. ऑर्चिड एपिफाइट होता है, ये भी करेक्ट है. फिर पिक्चर प्लांट इज़ एन इंसेक्टिवोरस, ठीक है. तो यहाँ पे ये हाइड्रिला, ये हमारा ऑड वन आउट है. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. Which of the following hormones is a female hormone? Androsterone, testosterone, estrogen and thyroxine.
ठीक है। तो आपने ये, मैंने एक बार पहले भी ये आ चुका है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और ये मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आया था। तो फिर देखिए आप ये थीम कितना इम्पोर्टेंट है। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो बेसिकली ज़्यादातर ओवरीज में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजेन, ठीक है। थायरॉक्सिन हमारे कौन से ग्लैंड में पाया जाता है? थायरॉक्सिन कौन से ग्लैंड में पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कि हम मास्टर ग्लैंड कौन से ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। एंड्रोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, दीज आर मेल हॉर्मोन्स, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following pairs is not correctly matched? कौन सा correctly matched नहीं है? विटामिन डी rickets, विटामिन सी bleeding gums, विटामिन ए arthritis, विटामिन बी 1 beriberi. अच्छा, आपको ये भी मैंने पहले करा रखा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विटामिन ए है तो ये अर्थराइटिस नहीं, मैंने क्या बताया था? इंसान अंधा हो जाता है, दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखने वाला, ठीक है। इससे क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, ये हमने कर रखा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। जब यूरिक एसिड बहुत इंक्रीज़ होने लगता है बॉडी में तब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जबकि इन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस का इशू होता है, ठीक है। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? कुछ याद है आपको? विटामिन ए का केमिकल नेम व्हाट इज़ इट? रेटिनॉल, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? Which of the following pairs is not correctly matched? Chloramphenicol typhoid cure, crystal violet antiseptic, quinine antimalarial, aspirin and anesthetic. अच्छा, क्वाइनाइन का आपने नाम बहुत बार सुना होगा, और इवन ये एंटी मलेरियल ड्रग है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था कोविड के टाइम पे, ठीक है। तो क्लोराम्फेनिकोल, दिस इज़ अ टाइफॉइड क्योर, ठीक है, ये करेक्ट है। फिर क्रिस्टल वायलेट एंटीसेप्टिक, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। क्वाइनाइन एंटी मलेरियल ड्रग बिल्कुल करेक्ट है ये। एस्पिरिन इज़ नॉट एन एनेस्थेटिक, इट इज़, ये एनेस्थीसिया के लिए थोड़ी यूज़ होता है, एस्पिरिन सर दर्द वगैरह के लिए लेते हैं ना हम, तो दिस इज़ अ पेन रिलीवर, ठीक है। और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये गलत मैच था और हमसे यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। इन एन एवरेज अडल्ट वेइंग 70 kg, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली 6000 milliliter, 5000 milliliter, 4000 milliliter, 3000 milliliter, and the correct answer is option number B, 5000 milliliter. Next question is question number 15. अच्छा, मैं आपको एक बार करके भी दिखाती हूँ कैसे आया, ठीक है। देखिए, एवरेज अडल्ट जो मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो होता है उसमें, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ब्लड वॉल्यूम इज इक्वल टू 70 × 7/100, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंगली 4.9 kg अप्रॉक्स हुआ। तो मतलब इसको मिलीलीटर में करेंगे तो ये 5000 मिलीलीटर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? Which of the following enzymes breaks down proteins into amino acids? Pepsin, lactase, anurase, urease, zymes. And the correct answer is option number A, pepsin, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16,
Which of the following statements about bacteriophages are correct? Bacteriophages are viruses that infect bacteria. Bacteriophages are used in genetic engineering. Now let's look at the options. कौन से सही है हमें यही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखो ज़रा, यहाँ पे आप जब स्टेटमेंट देखोगे तो इसमें बैक्टीरियोफेग्स क्या होते हैं, ये वायरसेस होते हैं दैट लिव ओनली ऑन बैक्टीरिया एंड इन्फेक्ट देम, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो गया। फिर बैक्टीरियोफेग्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल कर सकते हैं ना, हमें थोड़ा वाइड अप्रोच देखना होगा ना कि इसका प्रयोग तो हो सकता है, बिल्कुल ये यूज़ किया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following statements about Li-Fi is not correct? सही नहीं है। The full form of Li-Fi is light fidelity. Successful testing of Li-Fi in India was done by the Ministry of Information and Broadcasting on January 29, 2018. Li-Fi can transmit data at 10 GB per second within a 1 kilometer range. Its implementation is done through optical fiber networks. And the correct answer over here is option number D. Li-Fi एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। देखिए इसमें लास्ट वाला ऑप्शन गलत है, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज डन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा गलत है ये स्टेटमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TRAI, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है ये, ठीक है। इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? ट्रैफिक, टूरिज्म, टेक्निकल एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशंस। अभी मैंने बताया ना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो सिंपल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूर संचार, ऑप्शन नंबर डी टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। तो आज का हमारा ये डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, इन क्वेश्चंस को देखा होगा, और काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे गए थे इस ईयर में, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं देखिए उसको अच्छे से सुनिए, समझिए और रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए, जब तक आप नेक्स्ट वीडियो नहीं देखते तब तक प्लीज़ पुराने वीडियोस को रिवाइज़ करें, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।